नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल में। शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद जीवन की अगली यात्रा उसके कर्मों पर निर्भर करती है। अगर व्यक्ति ने जीवन में घोर पाप किए हों, दूसरों को कष्ट दिया हो, धर्म का अपमान किया हो, तो ऐसी आत्मा को जीवात्मा प्रेत योनि में जाना पड़ता है। प्रेत योनि का सबसे भयानक योनि माना गया है, क्योंकि वहाँ न शरीर होता है, न भोजन का सुख, न नींद, न शांति। ऐसी आत्मा हजारों लाखों वर्षों तक भटकती रहती है। वह न पूरी तरह जीवित होती है, न पूरी तरह मृत। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, प्रेत योनि से मुक्ति पाना अत्यंत कठिन है। लेकिन हमारे लिए शुभ समाचार यह है कि साल में एक ऐसी अद्भुत और पुण्यदायी एकादशी आती है जो जीव को इस भयानक प्रेत योनि में जाने से बचा सकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर वह कौन सी एकादशी है जो मनुष्य को प्रेत योनि में जाने से बचा सकती है। तो आइए जान लेते हैं उस दिव्य तिथि के बारे में जिसे शास्त्रों में कहा गया है जया एकादशी। जया एकादशी हिंदू धर्म में एक पवित्र उपवास और पूजा का दिन है जिसे भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। यह एकादशी तिथि यानी चंद्र मास की एकादशी दिन को आती है, जो चंद्रमा के बढ़ते चरण में पड़ती है। इस दिन व्रत रखने से पापों का नाश, मन आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होती है। और ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में यह माना गया है कि जया एकादशी का व्रत करने से बुरे कर्मों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है। पद्म पुराण और गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि जया एकादशी का व्रत यदि श्रद्धा और नियम से किया जाए तो यह बड़े से बड़े पापों का नाश कर देती है, प्रेत योनि में जाने से बचाती है, मृत आत्माओं को भी शांति प्रदान करती है और अंततः मोक्ष का मार्ग खोल देती है। कहा जाता है, जो व्यक्ति जीवन में जाने अनजाने पाप कर बैठता है, यदि वह जया एकादशी का व्रत करता है तो भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यह एकादशी भय को जीतने वाली है, इसलिए इसे भैमी या जया एकादशी कहा गया है। जया का अर्थ है विजय, और यहाँ विजय है मृत्यु के बाद होने वाले भयानक भय पर। तो चलिए वीडियो में आके जानते हैं कि इस बार जया एकादशी कौन से दिन आ रही है और इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, अगले दिन पारण करने का समय क्या रहेगा और अगले दिन प्रदोष है तो इस एकादशी व्रत का पारण कैसे करें। इन सब के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिए। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का जया एकादशी कब है इस बारे में यह विशेष वीडियो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे भैमी एकादशी भी कहते हैं और इस बार यह जया एकादशी आ रही है 29 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 28 जनवरी 2026 शाम 4:35 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 29 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन दोपहर में 1:55 पर। तो इस प्रकार सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि हमें 29 जनवरी 2026 को ही प्राप्त हो रही है और इसीलिए इस बार जया या भैमी एकादशी का पालन हम करेंगे 29 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन। इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 30 जनवरी 2026 शुक्रवार के दिन सुबह 7:20 से लेकर 10:53 के बीच में। आइए अब इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त देखते हैं। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:25 से लेकर 6:18 के बीच में और सूर्योदय होगा 7:11 पर। इस दिन प्रातः काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:52 से लेकर 7:11 के बीच और संध्याकालीन पूजा का समय रहेगा शाम 5:58 से लेकर 7:17 के बीच। इस दिन सूर्यास्त होगा शाम 5:58 पर और एकादशी तिथि रहेगी दोपहर में 1:55 तक और उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी।
इस दिन विशेष रोहिणी नक्षत्र भी है और वह सुबह 7:31 तक रहेगा और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इस दिन विशेष रवि योग बन रहा है और उसका समय रहेगा सुबह 7:11 से लेकर 7:31 के बीच। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:13 से लेकर 12:56 के बीच में और अमृत काल है सुबह 9:26 से लेकर 10:54 के बीच में। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:55 से लेकर 3:16 के बीच में। तो इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह जया एकादशी हर प्रकार के पापों का नाश करने वाली तिथि है। जो व्यक्ति नियम और भक्ति से जया एकादशी का व्रत करता है उसके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, यमलोक का भय समाप्त हो जाता है, प्रेत योनि में जाने का मार्ग बंद हो जाता है और भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि यदि किसी मृत आत्मा की ओर से यह व्रत किया जाए तो उस आत्मा को भी शांति प्राप्त होती है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु या श्री हरि की पूजा करें, ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें, अन्न त्याग कर व्रत रखें, रात्रि में विष्णु सहस्त्रनाम या कथा का श्रवण करें, द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। दोस्तों, मनुष्य से जीवन में जाने अनजाने बहुत से पाप हो ही जाते हैं, लेकिन जया एकादशी उन पापों का प्रायश्चित करने का एक दिव्य अवसर है। यह एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि आत्मा की रक्षा का कवच है। यदि हम चाहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी गति शुभ हो, हमारी आत्मा को कष्ट ना भोगने पड़े और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो, तो जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसी आशा के साथ कि भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आज की यह कथा यहीं विराम देती हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही पावन कथाओं के लिए भक्ति कथा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान।